हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, ये सवाल में क्या बोला गया है हम लोग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, बोला गया है अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स elongated बाय अमाउंट x1 under a tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under the tension of 7 Newton. For the elongation of 5x1 minus 2x2, the tension in the spring will be. ओके, तो चलिए हम लोग इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चों, और समझते चलेंगे थोड़ी सी। ठीक है ना, मज़ा आएगा सवाल में। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात, ध्यान से थोड़ा एक डायग्राम में बनाऊंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखिएगा सवाल को। ओके बच्चों, देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस पे फोर्स लगाया गया पहले। ठीक है ना, थोड़ा सा अपन के पास एक स्प्रिंग है। सबसे पहले इस पे फोर्स लगाया गया, कितना लगाया गया बच्चों? F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, जब 5 न्यूटन लगाया गया तो इसमें कुछ इलोंगेशन आ गया। ठीक है, देखिए इसमें जो इलोंगेशन आया, ये इलोंगेशन आया, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे बोला कितना आया है, x1 आया है। ठीक है, ठीक है। फिर यही स्प्रिंग को अबर खींचा गया 7 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, तो इसको मैं F2 बोल देता हूँ बच्चों, और ये हो गया 7 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें भी फिर से क्या आएगा, कुछ इलोंगेशन आएगा, और ये इलोंगेशन कुछ आ गया इतना। ठीक है, इसको अपन लोगों ने x2 बोला। ठीक, तीसरी कहानी इसमें ये हो रही है कि इसमें कुछ इलोंगेशन आया है जो अपन को दे रखा गया है। ठीक है, ये इलोंगेशन इसमें आया, मान के चलता हूँ इतना है, जो कि अपन को दिया है 5x1 माइनस 2x2, ये दे रखा है। तो इसमें कुछ फोर्स लगाया गया होगा। ठीक है, और वो कितना फोर्स लगाया गया ताकि इतना इलोंगेशन आया है उसमें। ठीक है ना, यही चीज़ अपन को निकालना है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम से इसलिए समझाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ओके बच्चों, अब देखिए सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू होता है के इंटू एक्स, है ना, जहाँ पे के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स हमारा इल्यूगेशन होता है। ठीक, ओके, क्लियर दैट। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ बच्चों, F1 की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, के इंटू x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के यदि निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, F1 अपॉन x1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो गया F1 कितना है, 5 न्यूटन अपॉन x1 हो गया। इसको अपन लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए बच्चों। ओके, क्लियर दैट। अब इसी तरह से सिमिलरली हम लोग सेकंड सिनेरियो के लिए F2 निकाल लेते हैं। तो F2, हाँ F2 लिख लेते हैं। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू x2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 बाई x2 हो जाएगा। तो F2 कितना है, 7 न्यूटन, और यहाँ पे हो गया अपन का x2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 7 अपॉन x2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके बच्चों, अब दो इक्वेशन आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेट the two equations, equate the two equations। ठीक, ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 5/x1 इज इक्वल टू 7/x2। बोलिए समझ में आया क्या बच्चों? अब देखिए तो यहाँ पे ऐसे लिखूँ, अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको कर देते हैं x2/x1, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 7/5 हो जाएगा। ओके बच्चों, यदि मैं यहाँ से x2 निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7/5 इंटू x1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है बच्चों, हम लोग को
संभाल के रख लेना है, इसको अभी आगे उपयोग में लाऊंगा। ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो अब दूसरी कहानी को समझते हैं। अब बोला जो गया है उसको हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू फाइंड, ध्यान से देखिएगा बच्चों, टू फाइंड द टेंशन फॉर इलोंगेशन, क्या हमारे पास है 5x1 माइनस 2x2। इसके लिए टेंशन निकालना है। तो अब अपन लोग लिख सकते हैं इसको f इज इक्वल टू के 5x1 माइनस 2x2। ओके बच्चों, क्लियर दैट। अब देखिए तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, f निकालना है अपन को, तो k की वैल्यू क्या पुट करें। तो k की वैल्यू को यहाँ पे देखिए तो हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्या, k इज इक्वल टू 5/x1, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5/x1, ठीक है। और यहाँ पे अब ले लेते हैं थोड़ा सा बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग को x2 का भी वैल्यू पुट करना है थोड़ा सा, तो हो जाएगा 5x1 माइनस 2, और x2 का वैल्यू अपन के पास यहाँ पे है बच्चों, ध्यान से देखिए हम लोगों ने निकाल रखा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अब x2 की वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5x1, और यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो f इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 5/x1, और यहाँ पे हो जाएगा 5x1 माइनस, और 7 टू जा कितना हो जाएगा 14x1 अपॉन 5। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, नहीं तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए तो ध्यान से बच्चों, 5/x1 और यहाँ पे हो जाएगा 25x1 माइनस 14x1 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो गया 5x1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x1 अपॉन 5। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल, तो फाइनली जो अपन के पास आया f इक्वल टू 11 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, यही इस सवाल का क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, राइट। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा बच्चों कि आपने जो k इक्वल टू 5/x1 ही पुट क्यों किया, k इक्वल टू 7/x2 भी तो पुट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, उस तरह से भी बना सकते हैं आप सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। केवल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे x2 निकाला है इसके जगह पर x1 निकाल लेना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में वहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा उस समय, तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है ये डाउट आप लोगों के मन में आए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके बच्चों, क्लियर दैट। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। तो ये आपका सवाल था, और ये इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 11 न्यूटन। देखिए मैंने सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है बच्चों, ध्यान से देखिए, डायग्राम भी प्रॉपर बना दिया, इसलिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए। ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी की पूरी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सवाल को लाके रखा है और सॉल्व किया है। ओके बच्चों, क्लियर दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ में आई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।